अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की यूथ जो है जो यंगस्टर्स हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं अब्रॉड कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन के लिए। और वहाँ से वो चाह रहे हैं कि हायर एजुकेशन के बाद हम लोग आके वहाँ पे सेटल हों। तो आजकल के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे मुश्किल इस वक्त टास्क चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने आइल्स वगैरह क्लियर कर लिया, पीटी क्लियर कर लिया, और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट वगैरह दिए उन्होंने। वो क्लियर करने के बाद अब वो इस स्टेज पे आ चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ में। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त वगैरह ने इंटरव्यू दिया, मैंने खुद दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का मैंने इंटरव्यू दिया। तो बहुत सारे बच्चे इस बात पे परेशान हैं कि इंटरव्यू में बेसिकली वो लोग क्या पूछ रहे हैं। और आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटरव्यू कैसा होता है, टफ़ होता है या आसान होता है, और उसके अंदर आपसे क्या-क्या क्वेश्चंस होंगे, यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट क्या होंगे, आपके प्रीवियस एजुकेशन से रेलेवेंट, और इसके अलावा और कौन-कौन से क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो स्टार्ट हुआ तकरीबन 3 बजे के करीब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, और जो इंटरव्यू चला था वो 3:45 से 3 से लेके 3:45 तक चला था। 3 टू 3:45 45 मिनट्स का तकरीबन, या 40 मिनट्स का आप कह दें कि इंटरव्यू था। उसमें जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला जो उनका प्रोसीजर होता है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से डर रहे होते हैं कि पता नहीं आगे जो आने वाला होगा बंदा वो कैसा होगा, वो नेटिव इंग्लिश बोलने वाला होगा या कैसा होगा। तो सब बच्चों के लिए ये बात है कि कोई ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का तो रिकॉर्डेड होते हैं इंटरव्यूज़, सेम वही क्वेश्चन जो है वो रिपीटिशन के साथ चल रहे होते हैं कि क्या पूछेंगे, वो वही क्वेश्चंस बार-बार स्टूडेंट्स से पूछे जा रहे होते हैं, जो रिकॉर्डेड होते हैं। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन का लाइव इंटरव्यू था, तो उन्होंने इंटरव्यू कैसे लिया तो मैं आपको बता दूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ने इस दफ़ा पहली दफ़ा सुनने में आ रहा है, बहुत कम वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, पहले भी लेती रही लेकिन बहुत 1-2 स्टूडेंट्स का, लाइक आप कह दें कि ना होने के बाद। तो अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ने स्टार्ट किया इंटरव्यू लेना उसमें उन्होंने इंटरव्यू लेने की जो उनका प्रोसीजर है वो ये है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को यूज़ किया। थर्ड पार्टी लाइक के खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन इंटरव्यू नहीं ले रही। उसने क्या किया कि उसने इंडिया से एक टीम हायर की, किसी कंपनी के साथ उन्होंने साइन किए, और साइन करने के बाद उन्होंने उनको कह दिया कि आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या श्रीलंका से हैं, जो भी हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनका वो वही लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। अब सबसे पहला उनका क्या है कि इनका इंटरव्यू स्टार्ट जो होता है, एक फ़ीमेल ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो क्वेश्चन था उनका यही कि हाय। उन्होंने आपका नाम लिया, नाम लेने के बाद उन्होंने अपना नाम बताया और मेरे से थोड़ा-सा हल्का-सा इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ रोटेट योर लैपटॉप और मोबाइल और टैबलेट व्हिच यू आर यूज़िंग फॉर योर इंटरव्यू। तो उन्होंने लैपटॉप या जो भी आप यूज़ लैपटॉप आपका टैब है या मोबाइल है, तो उसको उन्होंने कहा कि 360 एंगल पे आप इसे घुमा दें। 360 एंगल पे घुमाने का उनका मकसद ये था कि लाइक आप उस रूम में हैं कि उस रूम में कोई और तो नहीं है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन था, ये करने के बाद उन्होंने बताया क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को आगे इंटरव्यू भेजना था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब अपना नाम लिया, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं कहूँगा हाय दिस इज़ अब्दुल्ला, और फिर उसने बताया कि मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो इसी तरह उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बारे में बताने के बाद उन्होंने कहा कि हम इंटरव्यू स्टार्ट करने लगे। इंटरव्यू जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर स्टार्ट किया कि उन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मेरा नाम ये है और मैं आपका आज यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के लिए इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, ठीक है? तो आप रेडी हैं क्या इंटरव्यू के लिए? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं रेडी हूँ। इंग्लिश में था इंटरव्यू, ठीक है? और कोई उनकी नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उनकी भी जिस तरह हमारे अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं, ऑब्वियसली उन्हें भी पता है कि हम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं, तो हमारी इंग्लिश को जस्ट उन्हें ये कंसर्न था कि हाँ यार, क्या ये बंदा पढ़ने ही जा रहा है? क्या ये वहाँ पे बोलचाल कर लेगा किसी से? लाइक अपनी रोज़ जो आपकी लाइफ़ होती है, उसमें आप क्या चल पाएँगे उनके साथ या नहीं? तो जब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप अपना पासपोर्ट वगैरह दिखा दें। पासपोर्ट दिखाया, पासपोर्ट दिखाने के बाद वो आपका नाम लेंगी, नाम लेने के बाद वो कहेंगी प्लीज़ ज़ूम इन, ताकि वो आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है वो देख सकें। पासपोर्ट नंबर देखने के बाद फिर हमारा स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि लाइक मेरा नाम ये है, मेरी ये प्रीवियस एजुकेशन है, मैंने, और सबसे बेहतर ये है कि आप उसे इस तरह करें कि आप मैट्रिक से ऑनवर्ड स्टार्ट करें।
मैट्रिक से ऑनवर्ड स्टार्ट करने से ये होगा कि आपका टाइम जो है, जो 45 मिनट्स हैं, वो कवर होना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछने शुरू कर देते हैं इंटरव्यू के दरमियान ही या आपके इंट्रोडक्शन के दरमियान में, तो आप उन्हें आंसर कर दें। इट मीन्स कि आपने उसकी साइकी को पढ़ना है कि यार अगला जो मेरा इंटरव्यू लेने वाला बंदा है, वो किस किस्म का है। लाइक वो आपसे लंबे क्वेश्चंस कर रहा है या शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपने पूरा बता दिया और वो कुछ नहीं बोला, इट मीन्स कि आप उससे थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे तो वो इंटरव्यू ओके चलेगा। आप उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो क्योंकि मेरी जो इंटरव्यू ले रही थी मेरे से फीमेल, उन्होंने मुझे कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मैट्रिक से अपना बैचलर्स जो है वहाँ तक मैंने बता दिया कि मैंने मैट्रिक फ़लाँ स्कूल से किया, ठीक है? और इस ईयर में किया, फिर मैंने उसके बाद कहाँ पे मैंने कौन से कॉलेज से कौन से सब्जेक्ट रख के मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर मैंने बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गया, मैंने बैचलर्स उसमें करने के बाद ये इंट्रोडक्शन के बाद उसने नेक्स्ट जो मेरे से पूछा, वो ये था कि इंट्रोडक्शन के बाद उसका ये क्वेश्चन था कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाह रहे हैं? ठीक? इस यूनिवर्सिटी में आने का मकसद क्या है? आप पाकिस्तान से हैं, आप पाकिस्तान में ही क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे? बेसिकली वो आपको हर क्वेश्चन पे चेक कर रहे होते हैं कि क्या आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं या आप वहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं, ठीक? तो मैंने उन्हें बताया कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मास्टर्स 2 साल का है, ठीक है? यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल को नहीं किया जाता। मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ जो हैं, वो कौन-सी टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद उसने मेरे से जब पूछा कि आप पाकिस्तान से, मैंने जिस तरह बता दिया कि मैं पाकिस्तान से नहीं करना चाह रहा और वहाँ से करना चाह रहा हूँ। तो उसने मेरे से ये बात पूछी कि पाकिस्तान से आप क्यों नहीं अपनी हायर एजुकेशन लाइक अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रहे या कंटिन्यू कर रहे? तो मैंने फिर उसे ये वजह बताई कि क्योंकि पाकिस्तान में 2 साल का मास्टर्स है, ठीक है? और उसके बाद ये बात भी मैंने बोली कि पाकिस्तान में थ्योरेटिकल चीज़ों को ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है और प्रैक्टिकल पार्ट्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया जाता। तो उसने कहा ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके अंदर ये कोर्सेज़ हैं कंप्यूटर साइंस के। मैंने अपने मॉड्यूल्स को आप लोगों ने लाज़मी याद रख लेना क्योंकि वो मॉड्यूल्स के बारे में पूछते हैं कि आप कौन-सा मॉड्यूल, अब मैंने जैसा बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एडवांस मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विज़न है। तो मैंने बताया कि मैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आगे अपना फ्यूचर सिक्योर देख रहा हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाला दौर जो है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हर चीज़ उसी तरफ जा रही है, रोबोटिक्स के फॉर्म में आप देख भी सकते हैं। तो उसे मैंने ये आंसर जब किया तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाह रहे हैं? फिर मैंने उसे ये बात बोली कि मैं इस यूनिवर्सिटी में इस वजह आना चाह रहा हूँ कि मेरे ये मॉड्यूल्स हैं। जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया कि मॉड्यूल्स की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और मॉड्यूल्स बताने के बाद मैंने बताया कि मैंने इसकी रैंकिंग चेक किया। मैंने उसे बताया कि आपने जब रैंकिंग बतानी है तो इस चीज़ को स्पेशली आप लोगों ने याद रखना है कि आपने साथ रेफ़रेंस देना है। मैंने जिस तरह बताया था टाइम्स हायर एजुकेशन है, ठीक है? और तो मैंने उनको बताया कि ये टाइम्स के अकॉर्डिंग इसकी ये रैंकिंग है, ठीक है? आप लोगों ने कोई भी 2-3 रैंकिंग्स देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग बात करनी है कि टाइम्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है। मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी को भी चेक किया था, उसमें भी अप्लाई किया था, उसकी रैंकिंग ये है और उसके मॉड्यूल्स ये थे। इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स में है, तो इसलिए मैं इस यूनिवर्सिटी से आगे अपना कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद उसका ये क्वेश्चन था कि आप यूके ही क्यों आना चाह रहे हैं? आपने बाकी कंट्रीज़ में क्या अप्लाई किया? तो आप लोगों ने बताना है कि जी भाई मैंने बाकी कंट्रीज़ में भी अप्लाई किया। मैंने उससे बताया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया और मैंने जर्मनी में अप्लाई किया था। उसने मेरे से पूछा कि वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? उसका आगे से एक क्रॉस क्वेश्चन था जब मैंने उसे बताया। तो मैंने उसे बताया कि जर्मनी के अंदर मैंने जब अप्लाई किया, तो उसके अंदर सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे आपका मास्टर 2 साल का है। उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि वहाँ पे आपका जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, फिर उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैंने बताया कि और फिर उसने मेरे से ये बात पूछी थी कि आपने जब जर्मनी में अप्लाई किया तो आपने किस तरह अप्लाई किया था? किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था या आपने खुद अप्लाई किया? तो मैंने उसे बताया कि मैंने 2022 में जर्मनी में अप्लाई किया था और दात स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग अप्लाई किया था, ठीक है? दात स्कॉलरशिप के उसमें जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आती हैं मैंने उसमें अप्लाई किया था। लेकिन ये है कि वहाँ पे एम्बेसी की वजह से, और एम्बेसी की बेशक आप बात ना करें, आप उन्हें ये बात बोल दें कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर के अलावा आपकी जो एजुकेशन है मास्टर्स की वो 2 साल की है, ठीक है?
आपको पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और ये इस तरह करके मैं, क्योंकि हमने टाइम भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चंस को थोड़ा लॉन्ग लास्ट करूँ। फिर उसके बाद उसने ये बात पूछी कि आप इस यूनिवर्सिटी में जो आ रहे हैं, आपने इनिशियल कितनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवाई है? ठीक है, उसका ये क्वेश्चन था, क्योंकि अब उसने फंडिंग के ऊपर बात कर दी थी। जो यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का मेन मकसद है वो ये है कि वो आपको बेसिकली चेक कर रहे हैं कि आपकी फंडिंग कहाँ से अरेंज हुई है। जो आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाया है, या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कहाँ से आई, किसने दी, कब से आपने स्टार्ट की है, आपको यूनिवर्सिटी में फर्दर कौन अकोमोडेट करेगा, आपकी जो भी फ़ीस वगैरह है या बाकी सारी जो चीज़ें वो कौन आपको प्रोवाइड करेगा। तो मैंने उससे बताया कि मेरे फादर, और मेरे फादर ही कर रहे हैं। साथ अंकल का भी मैंने हल्का सा ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने ये बात ज़्यादा फ़ोकस जो किया, आप कोशिश करें कि अंकल का ज़िक्र ना करें, क्योंकि जब मैंने अंकल का किया तो उसने आगे से मेरे से क्रॉस क्वेश्चंस शुरू कर दिए। आप कोशिश करें कि अपने फादर का ही बताएं कि मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, मेरी इतनी इनिशियल डिपॉजिट था, क्योंकि मेरा इनिशियल डिपॉजिट 5000 पाउंड था। मैंने उसे कैलकुलेट करके बताया कि 5000 पाउंड जब मैंने फ़ीस सबमिट करवाई है तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में इतनी अमाउंट थी। उसके बाद उसने कहा कि आपकी रिमेनिंग कितनी फ़ीस है, टोटल फ़ीस कितनी थी, यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, यूनिवर्सिटी की आप पूछते हैं। मैंने बताया कि 16,300 पाउंड थी, उसमें से 4,000 मुझे स्कॉलरशिप मिली, और पीछे जो रिमेनिंग रह गई थी वो 12,300 थी, उसमें से 5,000 जो है वो मैंने दे दी इनिशियल डिपॉजिट। अब रिमेनिंग जो है वो 7,300 है। उसने कहा ठीक है। फिर उसने ये बात पूछी कि आप यहाँ पे जो भी जॉब वगैरह कर रहे हैं, उस वहाँ पे आपकी क्या सैलरी है? क्या आप अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं, या उसे सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके फादर कर रहे हैं? तो मैंने उसे बताया कि मैं, मेरी फैमिली को मेरे फादर ही सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं? तो आपने बताना है कि भाई मेरे फादर बिज़नेसमैन हैं, या जो भी आप के फादर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। कोशिश करें कि आपने उनको ये बात बोलनी है कि आप इंटरव्यू के दौरान ये बात बोलें कि मिनिमम मेरी जो घर की इनकम है फादर की, वो मंथली जो है वो 1 मिलियन है, ठीक है? और आप ये कहें मिनिमम इतनी है, उससे ज़्यादा आप जितनी भी बोल दें। वो आपसे पूछेंगे कि 1 मिलियन कैसे, आपके फादर क्या करते हैं? मैंने उन्हें बताया कि मेरे फादर इस तरह बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? लैंडलॉर्ड भी हैं, और आईटी कंपनी भी अपनी रन कर रहे हैं। तो उसने मेरे से ये बात जब पूछी, उसने कहा कि आज आईटी कंपनी भी रन कर रहे हैं, क्या नाम है उसका और कितने अरसे से रन कर रहे हैं? और उसने मेरे से पूछा कि आप भी कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे एक प्लस पॉइंट मिल गया था जब मैंने आईटी कंपनी का बोला। तो मैंने उसे ये बात बोली कि हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ पे जाके ये चीज़ें सीखूँगा, और वापस अपनी कंपनी में आके मैंने ये स्टार्ट करनी है। फिर उससे मैंने ये बात बोली कि इस 2010 से या 2009 का मैंने उसे बोला था कि स्टार्ट की हुई आईटी कंपनी, और उससे इतनी इनकम हो जाती है, इतना जनरेट हो जाता है हमारे पास रेवेन्यू। फिर उसने मुझे कहा एक्चुअल अमाउंट बताएँ। मैंने कहा एक्चुअल अमाउंट तो मैंने अपने फादर से नहीं पूछी, ना उन्होंने मुझे कभी बताई है, क्योंकि वो आपसे एक्चुअल अमाउंट भी पूछ रहे होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मिनिमम जो है वो घर की इनकम जो है वो मिनिमम 1 मिलियन है, जो पर मंथ है, और जो ईयरली है वो फिर आप उसे कह दें 12 मिलियन है, या 15 है, या 20, इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद उसका ये क्वेश्चन था कि वहाँ पे आप जाके जॉब करेंगे या नहीं करेंगे? आपने कितना अरसा वहाँ पे रहना है? तो मैंने ये बात बोली कि ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे डिग्री करनी है, डिग्री करने के बाद मुझे 2 साल जो मिलेंगे पीएसडब्ल्यू के, वो मैंने वहाँ पे करने, ताकि मैं उस दौरान, उस टेन्योर के अंदर कोई ना कोई चीज़ सीख सकूँ। सीखने के बाद अपनी कंट्री के अंदर अपने लोगों में आके वो चीज़ सिखा सकूँ। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको वो कहें 1 साल में, 1 साल के बाद आप चले जाएँ, तो आप चले जाएँगे? मैंने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ पे 1 साल में जो कुछ सीख चुका हूँगा, तो ऑब्वियसली मैं आ जाऊँगा। मेरा अपना बिज़नेस है हमारा, तो उस कंपनी के अंदर मैं आके इन्वेस्ट करूँगा अपना टाइम और अपना नॉलेज वगैरह। उसने कहा ठीक है। फिर उसने पूछा कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपको पता है उसका, उसकी लोकेशन क्या है? मैंने बताया जी मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन है, और वहाँ पे उसके लेफ़्ट साइड पे है ईस्ट पोर्ट। मैंने उनको पोर्ट वगैरह के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने ये बात बताई कि मैं वहाँ पे मैंने अकोमोडेशन भी देख लिया। उस अकोमोडेशन का वो पूछते हैं कि अकोमोडेशन जो आपने देखी है उसका नाम क्या है? वहाँ पे क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं? पर मंथ उसका क्या रेंट है? पर ईयर क्या रेंट है आपका? और वो ईयरली भी पूछते हैं कि आप ईयरली आप यूके आ रहे हैं, और आपका कितना एक्सपेंस आएगा? तो आपने ये चीज़ें देख लेनी है, इंटरनेट पे सर्च कर लो कि हमारा पर मंथ कितना आएगा, पर ईयर कितना आएगा, और पर वीक। फिर आपने अकोमोडेशन का बताना है कि मुझे ये फैसिलिटीज़ है। मैंने बताया था मुझे वाईफ़ाई है, कार पार्किंग है वाईफ़ाई का वाईफ़ाई की फैसिलिटी है, वहाँ पे लॉन्ड्री की फैसिलिटी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपने बतानी है। इससे ये होगा कि आपने जितना डीप आप बताएँगे उन्हें, तो उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई, इस बच्चे ने रिसर्च। अच्छा, आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आप कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और वहाँ पे आपसे इंटरव्यू क्या लिया है।
अगर इंटरव्यू लिया है तो आप मेन क्वेश्चन जो आपके थे वो क्या थे ये भी बता दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी